ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्प्रांतकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्चुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 11 मई शनिवार है। आज बैसाख सुदी चतुर्थी तिथि रात्रि में 4:15 तक है। आज मृगशिरा नक्षत्र दिन में 12:28 तक है। फिर इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र कल दिन में 12:54 तक रहेगा। आज सुकर्मा योग है। सुकर्मा योग दिन में 12:02 तक है। फिर इसके बाद धृति योग लग जाएगा। धृति योग कल दिन में 11:05 तक रहेगा। आज बौकरण दिन में 4:20 तक है। फिर इसके बाद बिष्टिकरण होगा, जो बिष्टिकरण रात्रि में 4:15 बजे तक रहेगा। आज भद्रा दिन में 4:20 से, आज भद्रा स्वर्ग का भद्रा है। दिन में 4:20 से लगेगा और रात्रि में 4:15 बजे तक रहेगा। इस तरह से भद्रा के समय जो भी कार्य शुरू करना हो तो भद्रा की शांति का उपाय करके कार्य करेंगे तो शुभ होगा। स्वर्ग का भद्रा शुभ होता है, फिर भी शांति करना चाहिए। आज श्री वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है। आज श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति, संतान के सुखों में वृद्धि, सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, ज्ञान की प्राप्ति आदि सभी लाभों के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तथा गणेश भगवान का पूजन करने से, व्रत करने से, दान करने से सभी प्रकार के मंगल कार्य संपन्न होते हैं। श्री गणेश भगवान की यदि वंदना निष्काम भाव से किया जाए तो इसमें विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ सत्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विशेष रूप से होती है, भगवान की कृपा जिस पर पड़ती है। आज पूरे दिन रात्रि रवि योग का सुख संयोग भी बना हुआ है। इस प्रकार पंचांग की स्थिति व श्री गणेश भगवान के महात्म के बारे में जानने के बाद आज सभी की राशि के अनुसार लाभ घर किस राशि की है और सबके लाभ घर के स्वामी कौन हैं तथा इस समय किस भाव में बैठ कर के किस क्षेत्र में दृष्टि डाले हैं और किस तरह का लाभ प्रदान करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। विशेष रूप से इस समय ध्यान देने की बात यह है कि गुरु बृहस्पति भगवान व शुक्रदेव इस समय अस्त हो चुके हैं, अस्त चल रहे हैं। अतः जिनके लाभ घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान या शुक्रदेव हैं तो उन्हें पूजा व दान करने से लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। गुरु व शुक्र की पूजा करेंगे, जागृत करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से अब सभी के लाभ घर के राशि के बारे में और लाभ घर के स्वामी के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए लाभ घर कुंभ राशि की है। लाभ मेष राशि वालों के लिए लाभ घर कुंभ राशि की है। इसके स्वामी शनि देव हैं और इस समय तन भाव में, इस समय लाभ घर में बैठे हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि देव लाभ घर में बैठे हुए हैं और तन भाव में संतान के घर में और पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो इस समय लाभ घर में बैठकर लाभ प्रदान कर रहे हैं और जिस घर में बैठते हैं शनि उसमें लाभ देते हैं, लेकिन दृष्टि कहते हैं हानिकारक होती है। तो संतान के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लिए और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे शनि की दृष्टि से बचाना होगा। शनि की दृष्टि को शांत करेंगे तो लाभ होगा और लाभ घर में बैठ करके धन लाभ बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए लाभ घर मीन राशि की है। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ घर मीन राशि की है और लाभ घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं और इस समय तन भाव में बैठे, माने वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति भगवान और पंचम संतान के घर में, पत्नी के घर में और भाग्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो गुरु बृहस्पति भगवान जहाँ बैठते हैं
राशि है, केंद्र है, त्रिकोण है तो बहुत लाभ देते हैं। जितने भी दोष देते हैं बिना किसी उपाय के उसको आधा कर देते हैं, और जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को बिना उपाय के दूना कर देते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं उसको भरपूर करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान तन भाव में बैठे हैं, तन का लाभ करा रहे हैं, संतान पर दृष्टि डाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पत्नी घर में दृष्टि डाले हैं, लाभ दे रहे हैं, और भाग्य घर को बढ़ा रहे हैं। फिर भी जब तन भाव में गुरु बैठते हैं तो इनका थोड़ा दान करना, मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि गुरु थोड़ा सा सांसारिक सुखों में कमी लाते हैं। दृष्टि तो उससे संसार भर देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ अध्यात्म ज्ञान दे देते हैं, संसार से उच्चाटन थोड़ा हो जाता है। इस तरह से वृषभ राशि वाले अपने लाभ घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के लाभ घर, मिथुन राशि के वालों के लिए लाभ घर मेष राशि की है, और लाभ घर के स्वामी मंगल हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए लाभ घर के स्वामी मंगल इसमें पिता के घर में, आजीविका के घर में है, और ये पिता का घर आजीविका का क्षेत्र और सर्विस का क्षेत्र होता है, बिजनेस का माने कर्म क्षेत्र है। तो जो जिस घर का स्वामी है, जैसे लाभ घर के स्वामी जिसके हैं जहाँ बैठे हैं वो जरूर लाभ देंगे। जो जिस घर का स्वामी होता है कहीं भी रहे, किसी स्थिति में रहे, लाभ उस घर को जरूर देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल पिता के घर में आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं उत्साह पराक्रम के द्वारा, और तन भाव को देख रहे हैं, और माता के घर को देख रहे हैं, और संतान के घर को, शिक्षा के घर को देख रहे हैं। तो मंगल लाभ के द्वारा तन की तरफ, तन पर ध्यान दे रहे, माने जो लाभ होगा उसमें तन पर खर्च होगा, माता के घर पर माता के सुखों के लिए और भौतिक सुखों के लिए, और संतान के शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके लिए अगर ऐसा करेंगे, माता को सुख देंगे, भौतिक साधनों में धन व्यय करेंगे, संतान के सुखों के लिए, तन की रक्षा के लिए, तो मंगल लाभ इस क्षेत्रों में दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और अगर इनमें कोई कमी हो तो मंगल की शांति का उपाय करें तो लाभ होगा। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए लाभ घर वृषभ राशि की है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, माने कर्क राशि वालों के लिए लाभ घर के स्वामी शुक्र हैं। इसमें पिता के घर में, आजीविका के घर में बैठे हुए हैं, आजीविका के क्षेत्र में, सर्विस के, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, राजकीय कार्यों में लाभ दे रहे हैं, और माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो माता के घर भौतिक सुखों को बढ़ा रहे हैं, माता के सुखों को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से कर्क राशि वाले जब शुक्र की शांति का उपाय करेंगे, लाभ घर के स्वामी हैं तो लाभ में वृद्धि करेंगे, और इस तरह से जिस क्षेत्र में लगा देंगे उसमें लाभ होगा। इसमें पिता के घर में, आजीविका के क्षेत्र में, और माता के घर में धन खर्च करेंगे और भौतिक सुखों के लिए तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लाभ घर जिसे आय का घर कहते, लाभ का घर में आय का घर, जो आय के स्रोत होते हैं, जहाँ से आमदनी होती है, जहाँ से लाभ बढ़ता है वो घर होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए लाभ घर मिथुन राशि की है, और स्वामी बुध हैं, लाभ घर के स्वामी बुध हैं, और इस समय भाग्य घर में बैठे हुए हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। और तीसरे उत्साह के घर में, पराक्रम के घर में, छोटे भाई बहनों के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो सिंह राशि वाले अपने लाभ घर के स्वामी से भाग्य में वृद्धि करें और धर्म कार्य करें, और भाई बहनों को सुख दें, और पराक्रम के द्वारा प्रयास करेंगे तो लाभ में वृद्धि होगी। और यदि कोई कमी हो तो जब भी कभी कोई कमी हो सिंह राशि वालों के लिए लाभ में, तो लाभ घर के स्वामी बुध हैं, उनकी शांति करेंगे, उनको बलि बनाएंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए लाभ घर कर्क राशि की है, और लाभ घर के स्वामी चंद्रमा हैं। और इस समय लाभ घर के स्वामी कन्या राशि वालों के लिए दसम पिता के घर में, आजीविका के घर में बैठे हुए हैं, एक कर्म का घर होता है, और चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हैं, जो भौतिक सुखों का घर होता है। तो कन्या राशि वाले चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही बदल जाते हैं, एक हर राशि में, 1 महीने 12 राशि में संचार करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लाभ घर के स्वामी चंद्रमा हैं, हर 2.5 दिन एक घर में पहुँच कर, 2.25 दिन में घर में पहुँच करके हर तरह का लाभ महीने भर में देने का प्रयास करते हैं। तो कन्या राशि वाले अगर चंद्रमा को बलि बनाएंगे तो इनको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर लाभ में कोई कमी है या लाभ
किसी तरह का लेना है तो चंद्रमा की पूजा करें। इस समय पिता के घर में आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्रदान कर रहे हैं और माता के घर में दृष्टि डाले हैं। चौथे, आज भौतिक साधनों को बढ़ा रहे हैं, भौतिक सुख में वृद्धि कर रहे हैं। माता पिता की सेवा करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए लाभ घर के स्वामी बहुत लाभ देंगे। इसी तरह से श्री हरिओम। और इस तरह से तुला राशि वालों के लिए लाभ घर सिंह राशि की है और लाभ घर के स्वामी सूर्य हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ घर के स्वामी इस समय पत्नी के घर में बैठे हुए हैं और तन भाव को देख रहे हैं। तो लाभ घर, लाभ का प्रयोग पत्नी के सुखों के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं और तन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तन में वृद्धि कर रहे हैं, तन की रक्षा के लिए लाभ का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस समय तुला राशि वाले सूर्य को शांत करेंगे तो सूर्य को बलि बनाएंगे तो लाभ घर के स्वामी पत्नी को सुख देंगे और तन भाव की रक्षा करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी। सूर्य भगवान ऐसा कर रहे हैं। अगर इनमें कोई कमी हो तो सूर्य भगवान को बलि बनाएं, उनको शांति का उपाय करें और अपने मान प्रतिष्ठा को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मान प्रतिष्ठा में कमी आने पर सूर्य कमजोर हो जाते हैं। सूर्य आत्मबल और मान प्रतिष्ठा देते हैं, तो मान प्रतिष्ठा के द्वारा आय के साधन को प्राप्त कर सकते हैं, लाभ को बढ़ा सकते हैं तुला राशि वाले। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ घर कन्या राशि की है और लाभ घर के स्वामी बुध हैं और इस समय छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं। ऋण रोग से, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं और 12वें व्यय घर में दृष्टि डाले हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ घर के स्वामी तो व्यय जो कराएंगे अच्छे कार्यों में कराएंगे और जब जितना व्यय करेंगे उतना धन की प्राप्ति होगी। किसी कार्य में लागत लगाएंगे तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लाभ घर के स्वामी बुध हैं। जब लाभ प्राप्त करना हो या लाभ में कोई कमी हो तो बुध की शांति करेंगे, बुध को बलि बनाएंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए लाभ का घर, आय का घर तुला राशि की है और लाभ घर के स्वामी शुक्र हैं। धनु राशि वालों के लिए शुक्र इस समय पंचम संतान के घर में और शिक्षा के घर में बैठे हुए हैं, तो संतान को और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। और जो शुक्र हैं ये भौतिक साधनों की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, इसमें ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। और धनु राशि वालों के लिए उनके घर के लाभ घर के स्वामी शुक्र लाभ घर में दृष्टि पड़ी हुई लाभ घर को देख रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, धन लाभ बढ़ा रहे हैं और आय के स्रोत को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह से धनु राशि वालों के लिए जब लाभ घर के स्वामी से लाभ लेना हो, बलि बनाना हो, शुक्र हैं, शुक्र की पूजा करेंगे, शुक्र को शांत करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, विशेष रूप से माता की सेवा करेंगे तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए राशि घर वृश्चिक राशि की है। मकर राशि वालों के लिए लाभ घर वृश्चिक राशि की है और लाभ घर के स्वामी मंगल हैं और मंगल लाभ घर के स्वामी इस समय मकर राशि वालों के लिए तीसरे भ्राता छोटे भाई बहनों के घर में है, उत्साह के और पराक्रम के घर में है। उत्साह पराक्रम का घर है तो मंगल जब पराक्रम के घर में बैठते हैं तो पराक्रम में बहुत वृद्धि कर देते हैं, इसका सदुपयोग करना चाहिए और लाभ में वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि लाभ घर के स्वामी है तो जो पराक्रम बढ़ेगा उसका सदुपयोग करेंगे तो आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और धन लाभ में वृद्धि होगी। और मंगल इस समय मकर राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले, 9वें भाग्य घर में दृष्टि डाले हैं और 10वें पिता के घर में आजीविका घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो इस तरह से अगर मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में या भाग्य में या आजीविका क्षेत्र में कोई कठिनाई हो तो मंगल की पूजा करें, दान करें तो लाभ होगा और इस समय इन क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। हाँ, अपने पराक्रम का सदुपयोग जरूर करेंगे, इन क्षेत्रों में करेंगे तो विशेष लाभ होगा। और जब भी धन की आवश्यकता हो तो पराक्रम का सहारा लेंगे, उत्साह के बल से अपने शक्ति को बढ़ाएंगे तो लाभ बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इसी तरह से लाभ घर धनु राशि की है और लाभ घर के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान इस समय चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं, भौतिक सुखों में लाभ दे रहे हैं, माता को सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। और यदि माता की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, प्रसन्न करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो धन में वृद्धि होगी,
आय के स्रोत मजबूत होंगे। और इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान की दृष्टि दसम पिता के घर में, जो आजीविका का घर है, कर्म का घर, यहाँ दृष्टि है। 12वें व्यय भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। दूसरे ये वृषभ माने दूसरे धन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस तरह से आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, व्यय भाव को संभाल रहे हैं। जहां इस समय खर्च कर देंगे आगे चलकर कुछ भूत लाभ होगा। और धन भाव को संभाल, जो संचित धन है तो संचित धन की भी रक्षा कर उसमें वृद्धि कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। या किसी तरह के लाभ में कमी हो या लाभ को बढ़ाना हो तो कुंभ राशि वाले गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे, उनको चीजों का दान करेंगे तो लाभ में वृद्धि होगी। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए लाभ घर मकर राशि की है और लाभ घर के स्वामी शनि देव हैं। इसमें मीन राशि वालों के लिए शनि देव व्यय भाव में बैठे हुए हैं। जहाँ शनि बैठते हैं उसको संभालते हैं, तो व्यय भाव को संभाल रहे हैं। और अगर व्यय भाव फिर भी अगर कुछ अपव्यय हो रहा हो या किसी आर्थिक चीज़ों की हानि हो रही तो शनि के चीज़ों का दान कर देंगे तो लाभ होगा। और मीन राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि इस समय दूसरे धन भाव में है और स्वास्थ्य के घर में है, जो ऋण रोग का शत्रु का घर होता है। और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उसमें हानि होती है। तो संचित धन को संभालना होगा, स्वास्थ्य को, ऋण रोग को संभालना होगा। शत्रु को तो नष्ट कर रहे हैं, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, तो लेकिन स्वास्थ्य को, ऋण रोग को संभालना होगा और संचित धन को संभालना होगा और भाग्य को संभालना होगा। तो इस तरह से मीन राशि वाले जब अपने लाभ को बढ़ाना है या लाभ में कमी हो रही हो तो शनि देव की शांति करेंगे, शनि देव चीज़ों को लाभ देंगे, दान कर देंगे तो लाभ बढ़ जाएगा, आय के स्रोत मजबूत होंगे। इस तरह से बदलते भी रहते। शनि एक घर में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, गुरु 1 साल तक 1 वर्ष रहते हैं और मंगल 1.5 महीने तक रहते हैं। शुक्र 1 महीने 1 राशि में, बुध 1 महीने 1 राशि में, सूर्य 1 महीने में 1 राशि में 1 महीने तक, चंद्रमा 2.25 दिन तक, बुध 1 महीने तक, शुक्र 1 महीने तक, मंगल 1.5 महीने तक, गुरु साल भर और शनि 2.5 साल तक रहते हैं। और इसी तरह राहु एक घर में 1 राशि में 1.5 साल तक रहते हैं और 18 महीने तक। और केतु भी एक घर में लगभग 1.5 साल तक 18 महीने तक रहते हैं। इस तरह से बदलते रहते हैं। जब जब घर परिवर्तन करते हैं तो विशेष वहाँ पर लाभ देते हैं, जो जिस क्षेत्र के होते हैं, जिस घर के स्वामी हैं होते हैं। इस तरह से अपने लाभ घर के स्वामी को जान करके लाभ प्राप्ति के लिए स्वामी की पूजा करेंगे, दान करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और लाभ के स्वामी किस घर में बैठे हैं और किस घर को देख रहे हैं तो लाभ का उसमें प्रयोग, धन का प्रयोग उसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, खर्च उसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा जान करके सभी राशि वाले अपने लाभ घर के स्वामी से लाभ प्राप्त करें। और इस तरह से सभी को शांति करने के लिए एक विशेष संस्कृत में वंदना है 4 लाइन के। वही वंदना अगर प्रतिदिन कर ले या न दान कर पाए, न पूजा पाठ कर पाए तो वंदना में कुछ नहीं रहता। हाथ मुँह धो करके, बैठ करके या चलते फिरते खड़े हो करके वंदना कर लेते हैं तो उससे सभी ग्रह संतुष्ट होते हैं, लाभ करते हैं। प्रशंसा से, वंदना से, प्रार्थना से सभी देव प्रसन्न होते हैं। वंदना है ओम श्री हरि ओम सूर्यम शौर्यमथेन्दुरुच्च पदबिं सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम संसनेहि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। इस तरह से प्रार्थना करने पर सभी ग्रह अनुकूल होकर सबको लाभ प्रदान करेंगे और सभी ग्रह सभी लोगों को अनुकूल होकर के सभी तरह का लाभ प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।